नमस्कार दोस्तों। और आप सभी को टीम द लीगल कैट की तरफ से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हमारा हिंदुस्तान इस साल अपना 73rd रिपब्लिक डे मना रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा रिपब्लिक डे में इतनी क्या खास बात है? क्यों हर साल 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाया जाता है? तो चलिए आपको लेके चलते हैं एक हिस्टोरिकल जर्नी पे, जिससे हम सब इस दिन का क्या महत्व है वो सही से समझ पाएंगे। ये बात है उन दिनों की जब लगभग 170 साल ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म देखने के बाद भारत के हर गली गली में आज़ादी की मांग अपने चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। और इसी आज़ादी की मांग को ध्यान पे रखते हुए 1928 के मई महीने में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस चाहिए और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक मिलना चाहिए। पर डोमिनियन स्टेटस का मतलब आज़ादी तो मिलेगी, पर तब भी हमें ब्रिटेन के किंग या फिर क्वीन को अपने ही देश की हेड ऑफ द स्टेट मानना पड़ेगा। आज भी कई देश है जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कनाडा, ये सब आज़ाद तो हो गए हैं और ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। पर आज तक सिर्फ कागजों में ये ब्रिटेन के क्वीन को ही अपना हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे इंडियन कांग्रेस के कई महान नेता ने इस डोमिनियन स्टेटस की विरोध किया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेसिडेंसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का एक रेजोल्यूशन पास किया गया। 31 दिसंबर 1929 के दिन तिरंगा लहरा के नया साल में पूर्ण स्वराज हासिल करने की नींव रखी गई। और उस रेजोल्यूशन के अनुसार ये कहा गया कि 26 जनवरी 1930 से भारत के लोग ब्रिटिश सरकार के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, और चाहे अंग्रेज रहे या फिर ना रहे, उस दिन को भारत का हर एक निवासी इंडिपेंडेंस डे मानेगा। उसी दिन अंग्रेजों को यह समझ आ गया कि वो ज्यादा दिन तक हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते। पूर्ण स्वराज की मांग बढ़ते देखकर 1935 में अंग्रेजों ने भारत को सही से कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। पर ना तो इसमें कहीं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात थी, ना ही कोई प्रॉपर राइट्स दिए गए थे भारत के लोगों को। लगभग 200 साल तक हमारे देश को बस एक कॉलोनी बना के रखने के बाद मजबूरी में अंग्रेजों को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास करना पड़ा यूके की पार्लियामेंट में। उस एक्ट में लिखा था भारत को 15 अगस्त 1947 से पूरी आज़ादी मिलेगी और भारत खुद से अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख पाएगा, जिससे भारत एक रिपब्लिक देश भी बन जाएगा। 29 अगस्त 1947 के दिन एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। बहुत दिन की कड़ी मेहनत के बाद 4 नवंबर 1949 को इस कमेटी ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबमिट किया। फिर 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया और भारत एक रिपब्लिक देश बन गया। यानी भारत में लोकतंत्र आ गया, जो आज भी हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। आज भी इस दिन के इतिहास को ध्यान में रखते हुए हर साल दिल्ली में देश के प्रेसिडेंट खुद तिरंगा लहरा के इस दिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति भवन के सामने राजपथ पर इंडिया गेट तक परेड का आयोजन किया जाता है। इंडियन आर्मी के लगभग 12 रेजिमेंट्स, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ अलग अलग पैरामिलिट्री और सेंट्रल फोर्सेस भी इस परेड में हिस्सा लेते हैं। कई राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी सजाई हुई झांकियां लेके इस परेड का हिस्सा बनते हैं। इसी दिन कई महत्वपूर्ण पुरस्कार जैसे पद्मा पुरस्कार यानी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और वीरता पुरस्कार जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र भी दिए जाते हैं भारत सरकार की तरफ से। हर साल कोई एक कंट्री के वर्ल्ड लीडर को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट का सम्मान दिया जाता है। पर दुख की बात यह है कि पिछले 2 साल से कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आ पाए।
हम आशा करते हैं कि अगले साल हम ज़रूर किसी वर्ल्ड लीडर को हमारे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते ज़रूर देखेंगे। और आप सभी के लिए एक और बार रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामना के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।